लवली डार्क एंड डीप 2023 में रिलीज हुई फिल्म की कहानी हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। हर साल अमेरिका के घने जंगलों में सैकड़ों लोग लापता हो जाते हैं। इनमें से बहुत कम लोगों को सही सलामत ढूंढ लिया जाता है। बाकी या तो जख्मी हालत में मिलते हैं या फिर मुर्दा हालत में, और कुछ तो मिलते ही नहीं, बिल्कुल गायब हो जाते हैं। ये कहानी लेनन नामी औरत के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि नेशनल पार्क रेंजर है। वो अकेले ही इन खतरनाक जंगलों का रहस्य मालूम करने निकली है कि इतने लोग गायब कैसे हुए। ये एक हॉरर साइकोलॉजिकल ड्रामा है, तो ज्यादातर हम मेन कैरेक्टर के सपनों और यादों में ही रहेंगे, मगर ये बात हमें अंत तक जोड़े रखती है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। फिल्म की शुरुआत जॉन मॉयर के मशहूर पोएम के 2 लाइन से की जाती है, जिसका मतलब है, दुनिया को पीछे छोड़कर मैंने जंगलों का रुख किया ताकि मैं ढूंढ सकूं अपने आप को, अपनी आत्मा को। इसके बाद हमें एक बुजुर्ग रेंजर दिखाया जाता है जो इस समय अपने कैंप में था। उससे संपर्क होने की कोशिश हो रही थी, मगर वो कोई जवाब नहीं देता। एक पन्ने पर उसने लिखा था कि ये जमीन और शरीर मेरा है। जिसके बाद ये रेंजर हमेशा के लिए लापता हो गया और कभी मिला ही नहीं। इसके 3 साल बाद हम मिलते हैं इस कहानी के मुखिया किरदार लेनन नामी औरत से, जिसे पार्क रेंजर की नौकरी मिल चुकी थी। वो नेशनल पार्क में आती है। रात का समय है। जब वो ड्राइव कर रही थी तो उसका रास्ता एक हिरन रोक देता है, और ये हिरन लेनन को कई बार दिखने वाला है आगे कहानी में। लेनन का कैरेक्टर बहुत ही शांत है। वो किसी से भी बात करना पसंद नहीं करती, और बहुत जल्द ही हम समझ पाते हैं कि मानसिक तौर पर लेनन ठीक नहीं, मगर वो इसका दिखावा नहीं करती। और ऐसे इंसान को इस तरह की नौकरी तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि पार्क रेंजर को कई दिनों तक अकेले ही जंगलों में रहना पड़ता है। तो इसका मतलब कि इस तरह का काम तो एक ठीक ठाक इंसान को भी पागल बना सकता है। मगर लेनन की अपनी ही एक कहानी है जिस वजह से उसने ये काम चुना। वो आगे हम समझ जाएंगे। खैर, वो स्टेशन में आती है जहां और भी रेंजर्स इकट्ठा हुए थे, क्योंकि 3 महीने के लिए हर एक रेंजर को अपने अपनी चौकी पर तैनात होना था। इनकी हेड मरिया नाम की एक बड़े उम्र की औरत थी, जो इन्हें इनके काम के बारे में समझाती है। यहाँ आने के बाद लेनन ने किसी से कोई बात नहीं की थी। इसका मतलब कि वो अकेले ही रहना चाहती है। अगले दिन इन्हें हेलीकॉप्टर से अपने अपने कैंप में पहुंचाना था। तैयारी करते समय इस टाउन का एक ओल्ड कपल मिस्टर फेनली और उसकी पत्नी लेनन को बधाई देने आते हैं। ये दोनों बहुत बातूनी थे। फेनली कहता है कि हम इन जंगलों को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं। हालांकि इन दिनों फेनली की टांग की सर्जरी हुई थी, तो ये मुमकिन नहीं था। फिल्म की कहानी ज्यादातर लेनन के दिमाग में चलती है, खासकर जब उसे अजीब से ख्याल आते हैं, मगर कहानी के कुछ सीन रियल है, जैसे कि ये वाला। इसके बाद इन रेंजर्स को हेलीकॉप्टर के जरिए अपने अपने कैंप पर ले जाया गया। लेनन को वही कैंप मिलता है जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था, यानी 3 साल पहले, जब इसमें एक बूढ़ा रेंजर रहा करता था और फिर वो गायब हो गया। लेनन ने उस आदमी का मिसिंग पोस्टर देखा था स्टेशन में। खैर, आने के बाद लेनन कैंप को अपने हिसाब से तैयार करती है। अब उसे यहाँ 3 महीने तक रहना है। दिन के समय उसे आसपास के इलाके में घूमना होगा, शायद कोई मुसीबत में हो। अगर ऐसा है तो लेनन उसकी मदद करे। इसके अलावा सभी रेंजर्स एक दूसरे से संपर्क में रहेंगे, तो अगर किसी मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट मिलती है तो सभी को अलर्ट किया जाएगा एक साथ। लेनन सोने से पहले अपने परिवार की तस्वीर देखने लगी। यहाँ हमें पता चलता है कि लेनन की एक छोटी बहन भी थी, जो आज से कई साल पहले इन्हीं जंगलों में खो गई। उसका नाम जेनी था, और जेनी के खोने का दुख आज भी लेनन को सताता रहता है। वो कभी भी ना मिल सकी। शायद यही वजह थी कि लेनन ने एक रेंजर की जॉब ली ताकि वो अपनी बहन को ढूंढ सके, जो कि मुमकिन नहीं था। मगर ये दुख उसे अंदर से खाए जा रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ होगा, वो कहाँ गई, कैसे खो गई। कम से कम शायद उसे इन सवालों के जवाब मिल जाए। इसी कारण लेनन सबसे अलग थलग रहती थी, और चूंकि लेनन इस टाउन की थी तो काफी लोगों को इस बारे में पता था, बल्कि बहुत से लोग लेनन को पागल समझते थे। अब कहानी में होता ये है कि लेनन की पहली रात अच्छे से गुजरती है। अगले दिन
वो आसपास के इलाके में घूमने निकल गई। हर बार जब वो कैंप से निकलती तो उसे एक साइन लगाना पड़ता ताकि यहाँ आए लोगों को पता चल सके कि रेंजर कहाँ गई, कब आएगी और किस वजह से गई। फिर आज के दिन वो रेडियो सुनती है और रेडियो में बस इन्हीं जंगलों की बात हो रही थी, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में यहाँ बहुत से लोग लापता हो गए और कोई भी इसके बारे में कुछ करता ही नहीं। खैर कुछ लोग जिन्हें ढूंढ लिया जाता है वो बहुत ही अजीब सी कहानियां बताते हैं और कुछ कहानियां तो एक जैसी होती है, मगर आज तक सही से पता ना चल सका वजह क्या है। बल्कि अब तो पार्क रेंजर्स पर ही उंगली उठने लगी थी। माना जाता कि ये लोग कुछ तो जानते हैं मगर बताते नहीं। दूसरी रात लेनन अपने कैंप से दूर बिताती है एक टेंट में। अगले दिन उसके रेडियो में स्टैटिक आ रहा था। लेनन को लगा शायद बैटरीज खराब है। वो बदलने के लिए अपना बैग चेक करती है मगर उसके पास एक्स्ट्रा बैटरीज नहीं थी। इसका मतलब कि अब वो बाकी रेंजर्स से संपर्क नहीं कर पाएगी। वो रात में भी नहीं रुकती, वो बस चलती जा रही थी एक फ्लैशलाइट के सहारे। तभी उसका सामना जैक्सन नामी रेंजर से हुआ जो असल में लेनन का सीनियर था। जैक्सन बताता है कि हम तुमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर लेनन बताती है कि रेडियो की बैटरी डेड है और मैं स्पेयर बैटरीज लाना भूल चुकी हूँ। जैक्सन कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, हम डिनर भी एक साथ करेंगे और मैं एक्स्ट्रा बैटरीज भी दे दूंगा। ये एक नदी के किनारे बैठे हुए थे। जैक्सन लेनन से पूछता है कि तुमने ये काम क्यों चुना। लेनन कहती है कि क्यों पूछ रहे हो, तुम तो मेरे बारे में पहले से ही जानते हो। तो जैक्सन कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, अफवाहों पर मुझे भरोसा नहीं। मगर लेनन अपने बारे में कुछ नहीं कहती। रात ये एक ही जगह पर बिताते हैं और अगले दिन जैक्सन उसे बैटरीज देकर अपने रास्ते निकल जाता है। इसके बाद कई दिन गुजर गए। आमतौर पर लेनन दिन के समय आसपास के इलाके में घूमती रहती थी, रात बिताने के लिए कभी अपने कैंप में तो कभी बाहर टेंट में सो जाती। फिर एक रात जब वो अपने कैंप में सो रही थी, रात को उसे किसी का साया नजर आया। लेनन घबरा जाती है। फिर वो इंसान दस्तक देता है। वो चिल्ला रहा था, मदद मांग रहा था। लेनन डरते डरते दरवाजा खोलती है। ये आदमी लेनन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, ये खुद भी घबराया हुआ था। लेनन से कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो। लेनन ने जूते नहीं पहने थे, कहती है कि बस मुझे जूते पहनने दो। मगर वो आदमी भाग जाता है। लेनन उसके पीछे चली जाती है। इस बीच उसने इस हादसे की रिपोर्ट भेज दी थी। कुछ घंटे बाद लेनन को वो आदमी मिल गया। उसका एक हाथ जख्मी हो चुका था। लेनन से रोते हुए वो कहता है कि एक पल के लिए वो वहां थी और फिर वो गायब हो गई। उसका मतलब क्या था ये सुबह लेनन को पता चलता है जब बाकी के रेंजर्स वहां आते हैं। उस आदमी को रेस्क्यू कर लिया गया। मरिया लेनन की तारीफ करती है कि उसने अच्छा काम किया। जो आदमी ने मिला था वो असल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कैंपिंग पर आया था। उस लड़की का नाम सैरा था जो अभी तक लापता थी और असल में वो सैरा के बारे में बात कर रहा था कि एक पल वो वहां थी और अगले पल गायब। तो अब बाकी रेंजर सैरा को ढूंढने जा रहे थे। मरिया लेनन से कहती है कि तुम कैंप में ही रहो। लेनन बिना जूतों के बाहर निकली थी, इसलिए उसके पैर जख्मी हो गए थे। मगर लेनन रुकना नहीं चाहती थी। वो भी उस लड़की को ढूंढना चाहती थी, जानना चाहती थी कि इन लोगों के साथ ये सब कैसे हुआ, किसने किया। तो अपने सीनियर के आदेश को ठुकरा कर लेनन जंगलों में सैरा की तलाश में निकल गई। वो जोर जोर से सैरा को पुकार रही थी। पूरा दिन वो उसकी तलाश करती है। इतना थक जाती है लेनन कि वो अपना ही दिमागी संतुलन खोने लगी और उसे वो समय याद आता है जब जेनी यानी कि उसकी बहन लापता हुई थी और सभी उसे जंगल में ढूंढ रहे थे, उसे पुकार रहे थे। अब धीरे धीरे लेनन सच्चाई से भटकने वाली है और आगे वो भ्रम की दुनिया में कैद हो जाएगी। वो रात को भी नहीं रुकती। उसे एक बार फिर से वो हिरन दिखा जिसे उसने सड़क पर देखा था कुछ हफ्ते पहले जब वो यहाँ आ रही थी। कुछ आगे जाने पर उसे मिले खून से सने कपड़े और इसके बाद सैरा नामी औरत उसके सामने थी जो अजीब तरह से खड़ी थी, अपने साथ कुछ बड़बड़ा रही थी। उसके हाथ और पैर खून से रंगे थे। लेनन उसके सामने जाती है और उसका नाम पुकारती है। सैरा पूछती है कि क्या तुम सच में हो। लेनन जवाब देती है कि हाँ मैं सच में हूँ। तब सैरा उसके गले लग गई और हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सैरा ने ऐसा क्यों कहा होगा, क्योंकि यहाँ जो भी आता है वो भ्रम की दुनिया में कैद हो जाता है। सैरा के मिलते ही लेनन बाकी रेंजर्स को खबर करती है और कुछ ही देर में वहाँ रेस्क्यू वाले पहुंच गए।
सेरा को इलाज के लिए ले जाया गया। मरिया लेनन को शुक्रिया कहती है कि उसने सेरा को ढूंढ लिया, उसे बचा लिया, मगर साथ ही वो इस बात से नाराज थी कि लेनन ने आदेश नहीं माने और बिना उनके इजाजत के ही सेरा को ढूंढने निकल गई। इसलिए मरिया उसे कहती है कि अगले 5 दिनों तक वो अपने कैंप से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगी। जैक्सन लेनन का साथ देता है, मगर मरिया कहती है कि ये मेरे और लेनन के बीच का मामला है, इसलिए तुम इसमें मत पड़ो। बाकी सब वहां से चले जाते हैं, मगर लेनन का दिल फिर भी नहीं मान रहा था। कुछ और लोगों की मिसिंग रिपोर्ट्स भी आई थी, इसलिए अगले दिन वो बिना किसी के सुने निकल जाती है। रात को जब वो एक जगह टेंट लगाती है तो उसे महसूस हुआ जैसे आसपास कोई हो। साया इंसान जैसा ही लग रहा था। लेनन घबरा जाती है और उसे चेतावनी देती है कि मैं एक पार्क रेंजर हूँ, मेरे पास हथियार भी है। कुछ देर बाद वो जो भी था वहां से चला गया, मगर जब लेनन बाहर आई तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वो एक झील के किनारे पहुंच गई थी। ये झील असल में टाउन के करीब है, मतलब के कई मील दूर। ये वो जगह है जहां से लेनन अपने कैंप में गई थी। पैदल यहाँ पहुंचना इतने कम समय में मुमकिन ही नहीं था। वो रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करती है, मगर रेडियो वाली आवाज भी अजीब सी हो गई थी। वो आवाज लेनन से कहती है कि तुम बिल्कुल सही जगह पर हो, यही तुम्हें होना चाहिए था। लेनन को उसकी बातें समझ नहीं आती। वो जमीन पर नक्शा बनाने लगी ताकि जान सके वो अपने कैंप से कितनी दूरी पर है। और तभी हम उसके पीछे पेड़ से नीचे उतरते एक इंसान को देखते हैं। लेनन का जब उस पेड़ पर ध्यान गया तो उस पर खून लगा था और फिर झाड़ियों से सेरा बाहर आती है, मगर इस बार वो काफी अलग थी, डरावनी थी। वो लेनन के ओर बढ़ रही थी। लेनन डर के मारे वहां बैठ जाती है, अपनी आंखें बंद करती है और कहती है कि ये सब सच नहीं। तब उसे अपनी छोटी बहन जेनी की आवाज सुनाई दी और हम दर्शक समझ पाते हैं कि असल में ये लेनन का भ्रम है, सब उसके दिमाग में है। रेडियो वहीं छोड़कर लेनन आगे बढ़ती है। तब उसे जंगल में वो ओल्ड कपल दिखाई दिया, यानी मिस्टर फिनली और उसकी पत्नी जो कैंपिंग पर आए थे। अजीब था कि वो लेनन को देख ही नहीं पा रहे थे, ना सुन पा रहे थे। लेनन चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बताने की कोशिश कर रही थी, मगर कोई फायदा नहीं, जैसे लेनन वहाँ हो ही नहीं। वो अपना दिमागी संतुलन खो रही थी। पागलों की तरह वो अपने ही नाखून चबाने लगी। कल रात लेनन गिर गई थी, उसका सर एक पत्थर से टकराया, तो शायद इन अजीब चीजों का दिखना सर पर चोट लगने का कारण हो सकता था। खैर आगे बढ़ते समय वो अपने जैसे एक रेंजर को देख लेती है। नजदीक जाने पर पता चला कि असल में ये खुद लेनन ही है। वो गन लेती है, मतलब उसका वो दूसरा रूप, और मिसेस फिनली के सर में गोली दाग देती है। एक शैतानी आवाज के साथ वो दूसरी लेनन गन चलाने के इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। ये सब देखकर लेनन काफी डर जाती है और वहां से भागने लगी, मगर जंगल के इस हिस्से से वो निकल ही नहीं पाती। बार बार वो एक ही जगह पर पहुंच जाती। इस बार जब वो इस कपल को देखती है तो नजारा उससे भी डरावना था, क्योंकि मिस्टर फैनली अपनी ही पत्नी के इंटेस्टाइन को खा रहे थे। ये सब देखने के बाद लेनन वहां उल्टियां करने लगी। कुछ देर बाद सब नॉर्मल था, वो दोनों ठीक लग रहे थे। गन लिए लेनन मिसेस फिनली को शूट करने जाती है। उसमें हिम्मत ही नहीं थी, और शायद वो दोनों सच में वहां थे ही नहीं। इसके बाद लेनन को वहां पेड़ पर लगे ढेर सारे मिसिंग पोस्टर दिखाई दिए। कई घंटों तक लेनन वहां उस जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर खुद को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये सब सच नहीं है, एक बुरा सपना है, मगर वो असलियत में लौट ही नहीं आती। अपने ही रेडियो पर उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। झील के किनारे उसे एक नक्शा मिल गया, जिसकी मदद से वो अपने कैंप का रास्ता ढूंढ लेती। उसे कई दिन लग जाते वहां तक पहुंचने में, मगर कुछ कदम चलने पर ही वो पहुंच गई। कैंप के अंदर जाने पर वो खुद को अपने बचपन के घर में पाती है, जहां उसे अजीब से दृश्य दिखाई दिए, जैसे अपनी छोटी बहन अपनी माँ और पिता को, मगर हर बार कुछ ना कुछ बुरा उसे देखना पड़ता। जैसे उसके पिता उसके सामने ही अपनी जान ले लेते हैं, उसकी माँ अपने ही शरीर को खा रही थी। लेनन उस समय में फंस गई जब उसकी बहन खो गई थी, और ये परिवार बहुत मुश्किल समय से गुजर रहा था। उन्हें उसका नीला जूता मिला था, और अब की बार लेनन को वो जूता नजर आया, इसलिए वो उसे अपने साथ रखती है और अपने डर का सामना करती है। अगली बार वो पहुंच गई
अपनी बहन के कमरे में जो पानी से भर रहा था। लेनन अपने सामने मरिया को देख ली है। उसे लगा शायद ये भी उसका वहम है और जो चीजें उसे दिखाई दे रही है वो सर पर चोट लगने की वजह से, मगर मरिया बताती है कि नहीं, ये सब उस चोट की वजह से नहीं है। तुम भी बाकी लोगों की तरह खो गई हो। सदियों से यहाँ कुछ है, किसी तरह की शक्ति जो यहाँ आए लोगों को अपना शिकार बनाती है। तुम जो भी महसूस कर रही थी और जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा था, ये सब इस जगह की वजह से था। हम शुरू से जानते थे मगर हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो लोग खो गए हैं या जिन्होंने ये सब महसूस किया, हम उन्हें नहीं बचाते, जैसे तुम्हारी बहन के साथ हुआ। कोई नहीं जानता वो क्या है। लेनन को बचाने के लिए मरिया अपनी बलि देती है। बहुत से हाथ पानी से बाहर आकर लेनन को गहराई में ले जाते हैं और फिर वो उस झील से निकल आई। लेनन को पहले वहां अपनी बहन नजर आई, जो कि सच नहीं था। असल में वो जैक्सन था जो लेनन की मदद करता है। लेनन पूछती है कि तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम शुरू से जानते थे। मगर जैक्सन कोई जवाब नहीं देता। लेनन की हालत खराब थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। ठीक होने के बाद वो वापस अपने काम पर लौट आई, मगर इस बार वो इस जगह के बारे में सच जान गई थी। इसलिए एक दिन जब वो जंगल में खोए हुए शख्स की तलाश कर रही थी और उसे वो मिल जाता है, वो आदमी लेनन से पूछता है कि क्या तुम सच में हो। तब लेनन एक लम्हे के लिए खामोश हो जाती है और जवाब देती है कि नहीं, मैं सच में नहीं हूँ। उसे वहीं अपने हाल पर छोड़कर लेनन वहां से चली गई, मानो जैसे जंगल ने इस आदमी को चुन लिया हो कि ये वापस नहीं जाएगा। और बाकी रेंजर्स की तरह लेनन भी जंगल या जंगल में जो शक्ति है उसका साथ देती है। यहीं पर इस फिल्म का अंत होता है। तो दोस्तों, हो सकता है कि ये फिल्म एक जापानीज मैथोलॉजी पर आधारित हो। आओकिगाहारा नाम एक जंगल है जापान में, जहां अनगिनत लोगों ने अपनी जान दी है। वो खुशी से वहां जाते और शायद अब भी जाते हो। इसी तरह उसके बारे में कई तरह की अजीब कहानियां मशहूर हुई। इसकी जानकारी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। उस माइथोलॉजी को जानने के बाद ये फिल्म इतनी बोरिंग नहीं लगेगी। उम्मीद करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।